हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम दोनों ने शावर कर लिया है और मैं काशू को तैयार कर रही हूँ। तो आप लोग ये सोचते हो कि नीचे सब क्या बिछा हुआ है। तो गाइस जो है ना, जब काशू 7 मंथ का था तो वो पेट के बल चलता था, तो कई बार वो बेड से नीचे गिर गया। तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीचे गद्दा बिछा दो दोनों साइड बेड के, तो जिसमें काशू अगर बेड से कभी गिर जाए तो उसे चोट ना लगे, क्योंकि बच्चों का सर बहुत सॉफ्ट होता है। तो बच्चे छोटे होते हैं या बड़े भी होते हैं तो सर पे चोट लग सकती है अगर बेड से गिरेगा। तो इसीलिए जो है ना, दोनों साइड में गद्दे बिछे हुए हैं, जिससे अगर कासू कभी अगर मैं सो रही हूँ और गिर जाए तो उसे चोट ना लगे। तो बस, और जाड़े का भी महीना था और कासू अब तो चलता भी है, भैया भैया भी और पैर से भी, तो उसे ठंडक ना लगे इसलिए नीचे बिछाया गया है कि नीचे बैठ के आराम से कासू खेले। तो बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, मैं रिंकी, जानते तो आप है ना। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस जो है ना, मैं अब भी सारा काम ख़त्म करके शावर लेके और बाबू को भी शावर करवा करके तैयार करके अब फ्री हुई हूँ और आफ्टरनून हो रहा है। तो गाइस जो है ना, सारा काम ख़त्म करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 10-11 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब क्या हो जाता है कि 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, क्योंकि बच्चे के मूड पर निर्भर होता है सारा काम। कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चे छोड़ते ही नहीं है। मेरा बाबू जो है ना, वैसे अकेले इसको छोड़ के सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर कोई भी झाड़ू या पोछा या कुछ भी करो तो ये आगे आगे अपना ही जाता है। मतलब कि झाड़ू पकड़ लेगा या मॉप का डंडा पकड़ लेगा, तो बस अपना ही करने की कोशिश करेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको सुला दूँ तभी काम करूँ, लेकिन अगर ये नहीं सोता है तो फिर तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे ये मॉर्निंग टाइम में सोता है और जब लंच वगैरह बन जाता है तब ये जग जाता है, क्योंकि 10 बजे तक मुझे लंच तैयार करना होता है। 9 बजे तक, 9 बजे तक मेरे हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम से, जॉब पे, जिसकी वजह से मुझे जो है ना 9 बजे तक लंच उनका तैयार करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट भी वो उसी समय करते हैं। तो गाइस बस, और उसके बाद ये 10 बजे जब मैं फ्री होती हूँ तो ये जग जाता है। उसके बाद इसका काम, मतलब मॉर्निंग के जो होते हैं वो करो, उसके बाद कहीं घर का काम करो, तो बहुत टाइम हो जाता है करते करते। कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है ना, तो जो काम आपका 1 घंटे का होता है वो जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे में हो पाता है, क्योंकि बच्चों के मूड पर निर्भर होता है। कभी कभी काम, अगर आप डस्टिंग कर रहे हो तो बच्चा रोने लगता है, या फिर भूख लग जाती है, फिर उसको सोना हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो पॉटी सुसु होने लगता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें बीच में काम छोड़कर बच्चे को देखना पड़ता है। अच्छा, जो जॉइंट फैमिली में होता है ना, उनके लिए बेनिफिट होता है कि कोई बड़ा या जो है नंद या सास कोई भी बच्चे को देख रहा होता है और हम काम कर रहे होते हैं। पर अकेले सिंगल घर में रह कर के, मतलब हस्बैंड जॉब पे चले जाए और वाइफ को ही सब कुछ देखना है, घर का काम भी और बेबी को भी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो शुरुआत में तो बहुत, मतलब कि रोना आता था, पर अब तो धीरे धीरे मैनेज हो गया। मतलब अब 1 साल हो गया तो सब कुछ हैबिट हो गई है करने की। और मेरा बेबी सो गया, क्योंकि काफ़ी देर से उसको नींद आ रही थी और मैंने सोचा शावर करा दूँ उसके बाद इसको सुलाऊँ, क्योंकि सो जाएगा तो कम नहा, क्योंकि शावर लेने के बाद ये 1-1.5 घंटा 2 घंटा सोता है। वैसे तो ये सोता ही नहीं है दोपहर में, ये रात को ही सोता है, जो अच्छी नींद से सोता है। नहीं तो मॉर्निंग में ये 10 बजे उठता है, उसके बाद पूरे दिन नहीं सोता। अगर सोना होता तो आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज़्यादा ये नींद नहीं लेता है। इसके पास सो तो 2 घंटे सो लेगा, लेकिन अगर इसको छोड़ के कोई काम करने चले जाओ तो ये आधा घंटा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएगा। तो चलते गाइस, ये सो गया, इसको मैं लिटाती हूँ, फिर मैं बाद में मिलती हूँ। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं।
उठ गए सोकर। मम्मी काम ही नहीं कर पाई, भैया जग गया। अब ऐसे काम चलता है मम्मा था। मम्मी का ऐसे काम चलेगा। मम्मी अभी बर्तन वॉश कर रही थी, भैया मेरा उठ गया। अब नहीं सोएंगे मम्मा। अब नहीं सोएंगे हम तो उठ गए। अब मम्मा खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ मेरे हैं। अब मम्मा खेलो, बात तुम ही कराओ, है ना। हाँ घूमी करना है, घूमी करना है, घूमी करना। भैया भैया आओ, इतनी देर भैया। ओ काजू कहाँ गए थे ये बताओ। नहीं मोबाइल नहीं लेते, फिर शैतानी नहीं करते ना ना। तो गाइस अब इस समय इवनिंग का टाइम हो रहा है और मेरा बेटा खेल रहा है काशू, और बस बड़ी मुश्किल से सारा काम होता है। आप तो देखिए वो बर्तन वॉश करने जा रहे थे और वैसे ही ये जग गया। उसके बाद इसको फिर वॉकर में बैठा के मैंने काम किया। ऐसे ही मेरा काम चलता है। तो बच्चे छोटे होते हैं तो फिर किसी तरीके से मैनेज करके काम करना पड़ता है, और जबकि मुझे को मैनेज करना है क्योंकि मैं ही घर में अकेले इसको मैनेज करती हूँ। लेकिन मज़ा बहुत आता है यार, सच में यही चीज़ मिस थी मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं जो पहले जो है ना सोचती थी कब मेरा बाबू होगा, बेटा या बेटी जो भी। मैं तो शुरुआत में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे बेटी चाहिए थी। मैंने तो सबसे कहा था कि बेटी हो जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत प्यारी लगती हैं। पर फिर सभी लोग ने कहा कि जो है ना पहला बच्चा है, अगर बेटा हो जाएगा या सेकंड बेबी में तुम्हें चिंता नहीं रहेगी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे सेकंड बेबी बेटी हो या मतलब दो बेटी हो या दो बेटा हो या एक बेटी एक बेटा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप तो जानते हो कि जिसकी बहुत ईज़िली केस होता है प्रेगनेंसी का और बेबी का, तो उसे तो चलो जो है ना बेटा बेटी का कोई फ़र्क भी होता होगा। मुझे नहीं लगता कोई माँ को होता होगा, लेकिन मेरे तो बहुत मन्नतों से बेबी हुआ है, तो मुझे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो चाहती थी चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे संतान हो जाए बस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे बेटी हो चाहे बेटा। तो जो है ना बस, लेकिन बेटा ही हुआ। तो बस सभी लोग यही कहते थे, क्योंकि सबसे कहती थी बेटी हो जाए ज़्यादा अच्छा है, कि बेटियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन सभी मुझसे कहते थे बेटा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बच्चे तो दोनों ही प्यारे होते हैं, दोनों ही भगवान का रूप होता है। और इस समय तो काशुकाना जी के रूप में है, मतलब कि पैया पैया बैया बैया जैसे भी चलता है, बस क्यूट बहुत लगता है यार। सच में टाइम कब कैसे निकल जाता है, मॉर्निंग कब होती है और रात कैसे हो जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। और बस यही महसूस करना चाहती थी। और शुरुआत में जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं बहुत डरती थी कैसे मैं पालूंगी। मतलब जब 7वां मंथ चल रहा था ना, तब मुझे डर लगने लगा था कि एक छोटा सा बच्चा, उसको ना वो मुझे समझता है ना मैं उसको समझ पा रही, मतलब उसकी बातें नहीं समझ पाऊँगी, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं समझ पाऊँगी। और ऐसे कोई होता है जैसे सास हो या कोई भी फैमिली ज्वाइन हो, तो कोई बता देता है कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसका मतलब बच्चों का रोना भी
कई प्रकार का होता है। रो रहा है तो भूख लगी, रो रहा है तो नींद आ रही है, रो रहा है तो उसको घूमने का मन है। तो समझना मुश्किल होता है, लेकिन सारा मतलब टाइम निकल गया, बाबू अब 1 साल का हो गया और अब वो मुझे और मैं उसे समझने लगी हूँ। और कैमरा काफ़ी हिल रहा होगा क्योंकि अभी उतनी आदत नहीं पड़ी है और थ्रेडिंग काफ़ी बड़ी हो चुकी है क्योंकि टाइम नहीं मिलता बाबू को लेके जाना फिर आना, बहुत आफत लगता है क्योंकि अभी वो ठीक से चल नहीं पाता कि अपने पैरों से चल के जाओ, गोदी लेके जाना बहुत आफत लगती है। मुझे मालूम है, मैं पिछले 1 साल से घर में ही रहती हूँ, प्रॉपर घर में रहती हूँ मैं अकेले। अगर कोई सामान लेने जाना होता है ना तो बहुत मुश्किल से निकलती हूँ, नहीं तो हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ, या तो फिर अगर मुझे बाहर निकलना होता है तो मैं इनके साथ ही जाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। अकेले बाबू को लेकर नहीं जाती क्योंकि बाबू को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ये कोई भी चीज़ देखता है तो उसको लपकता है लेने के लिए और फिर परेशान हो जाओ। तो बस यही है। तो गाइस यहाँ पे अंधेरा लग रहा होगा पर यहाँ पे एक लाइट जल रही है सीलिंग वाली, और ये जो है ना एक लाइट जलती इतनी रोशनी नहीं होती है। और यहाँ कासू अकेले बैठे हुए हैं, बस रूम का दरवाज़ा खुला हो और कासू निकल जाते हैं बाहर। तो गाइस बस इसी तरीके से चल रही है लाइफ, और इस ब्लॉग का यहीं पे मैं एंड करूँगी। और बस आप सबका प्यार बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।